हेलो एंड वेलकम भाइयों। क्या हाल चाल है यार सारे भाइयों के? ठीक हो सारे भाई? ठीक हो? एक बार बता देना मैसेजेस में क्या हाल चाल है भाई। ओके ब्रो। आज हम ना थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन करेंगे ब्रो, क्योंकि अब वो वक्त आ गया भाई। T20 वर्ल्ड कप 2026 के हमें 4 सेमीफाइनल्स मिल चुके हैं, है ना? और कल से पहला सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएगा, फिर परसों हमारा सेमीफाइनल है। तो भाई आज एक पूरी तरीके से एक बेहतरीन ज़बरदस्त प्रीव्यू करेंगे यार। इमोशंस भी जुड़े होंगे, स्टैट्स भी जुड़े होंगे भाई, हिस्ट्री भी जुड़ी होगी और प्रेशर हम पर भी होगा भाई, है ना? क्योंकि कल का मैच सिर्फ मैच नहीं है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, ये सेमीफाइनल्स सिर्फ मैच नहीं है भाई, है ना यार? ये लेगेसी डिसाइड करेंगे एक तरीके से ब्रो। कल या तो न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका में से किसी का दिन जो है बिल्कुल किसी की कहानी जो है इनकम्प्लीट रह जाएगी, है ना यार? और कोई अपनी कहानी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेगा ब्रो, है ना? और किसी का सपना पूरी तरीके से टूटेगा भाई। तो चलो भाई शुरू करते हैं। पहले हम बढ़ते हैं पहले सेमीफाइनल की तरफ भाई। कल पहला सेमीफाइनल होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का, है ना? ये दोनों की दोनों टीमें बहुत ज्यादा भूखी हैं और बदले की भावना भी है ब्रो, है ना यार? अगर हम बात करते हैं इनकी, एक 2025 के अंदर एक आईसीसी ट्रॉफी हारी थी वाइट बॉल क्रिकेट की। अगर हम बात करें 2024 में साउथ अफ्रीका हारी थी वाइट बॉल क्रिकेट की। अगर हम बात करें वो तो T20 वर्ल्ड कप हारी थी। तो दोनों की दोनों जो भूखी टीम है, दोनों की दोनों भूखे उन टीमों का कल टकराव होगा भाई, है ना यार? मतलब दो ऐसी टीम है जो वाइट बॉल क्रिकेट में लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों डिसिप्लिन रहते हैं, कंपोज रहते हैं, प्रेशर भी हैंडल करना जानते हैं। लेकिन जब ट्रॉफी की बात आती है ना, जब भी ट्रॉफी की बात आती है तो कहीं ना ये ना फाइनल स्टेप से ना थोड़ा सा अटक जाते हैं। फाइनल स्टेप पर जाकर चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे न्यूजीलैंड हो, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस रहता है दोनों टीम्स का, है ना यार? और आईसीसी का दर्द, आईसीसी ट्रॉफीज का दर्द इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हां, रेड बॉल क्रिकेट के अंदर इन्होंने दोनों ने आईसीसी ग्लोरी देखी है, दोनों ने देखी है। लेकिन अगर वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास 26 साल से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। और साउथ अफ्रीका के पास 28 साल से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। और ये लोग 98 के अंदर आईसीसी नॉकआउट कप जीते थे, तब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी नाम नहीं दिया गया था भाई। ओके, तो मतलब एक के पास 26 साल से वाइट बॉल क्रिकेट में कोई ट्रॉफी नहीं है, एक के पास 28 साल से। इसलिए मैंने दोनों टीम्स को बोला है कि दोनों की दोनों टीमें बहुत ज्यादा भूखी हैं ब्रो। 2025 में न्यूजीलैंड फाइनल खेली हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी का और हमने उनका सपना तोड़ा। 2024 में साउथ अफ्रीका हमारे साथ वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, हमने उनका सपना तोड़ा भाई। ओके, अब एक बार हम इनका हेड टू हेड देख लेते हैं वर्ल्ड कप के अंदर ब्रो। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ब्रो। हेड टू हेड की बात करें तो आज तक न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में हराया नहीं है भाई। इवन अगर मैं ऑल ओवर T20I के हेड टू हेड भी देखूं तो दोनों ने आपस में 19 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 जीते हैं न्यूजीलैंड ने, 12 जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। तो नो डाउट ब्रो, जब जब सामने आते हैं तो साउथ अफ्रीका ज़्यादा बेहतर दिखती है। लेकिन अगर हम बात करें 2025 में ये एक ट्राई सीरीज का फाइनल खेले थे और उसके अंदर न्यूजीलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को भाई। ओके, और यार वो 2025 वैसे भी इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बुरा रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा रहा था साउथ अफ्रीका के लिए। ये एक भी सीरीज नहीं जीते थे भाई। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ब्रो। ये हमने कहानी देख ली दोनों की बढ़िया तरीके से ब्रो। अब हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी भाई, स्टैट्स जो भी होते हैं, जो भी हम देखते हैं, है ना, जो भी हम बातचीत करते हैं स्टैट्स के बारे में, भाई ये स्टैट्स तभी अच्छे लगते हैं जब आप नॉकआउट्स गेम के अंदर परफॉर्म करते हो, है ना भाई? है ना? रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए, है ना? आज तक हराया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी हरा नहीं पाएंगे। यू नेवर नो ब्रो, यू नेवर नो। अब यहां पर बातचीत आती है वेन्यू की। वेन्यू की बातचीत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ब्रो। क्यों है भाई? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपने लगभग सारे मैचेस अहमदाबाद के अंदर खेले हैं, सारे के सारे, मतलब एक तरीके से लगभग सभी मैचेस इनके अहमदाबाद के अंदर है। अब यहां पर साउथ अफ्रीका को एकदम से ईडन गार्डन मिल रहा है खेलने के लिए। मेरे ख्याल से 5 मैचेस इन्होंने अहमदाबाद के अंदर खेले हैं, है ना यार? वहां कंडीशन मतलब जैसे कि अहमदाबाद के अंदर खेल रहे थे, आपके लिए एक तरीके से घर जैसी कंडीशंस हो गई थी। लेकिन ईडन गार्डन का पिच जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। यहां पर थोड़ा सा ग्रिप मिलेगा, थोड़ा सा स्लोअर नेचर रहता है, थोड़ा सा। हालांकि हमने मैच देखा 195 भी चेस कर दिया, है ना? ड्यू यहां पर रहता है भाई, स्पिनर का थोड़ा सा रोल ज्यादा बढ़ जाता है,
अकॉर्डिंग टू अहमदाबाद अगर हम देखें, कहीं ना कहीं ईडन गार्डन में स्पिन को थोड़ा सा मदद मिलता है ना, क्योंकि ब्लैक सॉइल पिच रहता है और ये मॉइस्चर को होल्ड करता है। पिच थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा सा स्लो होता है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं चेजिंग टीम को फिर भी मदद मिल जाती है क्योंकि ड्यू का रोल आ जाता है बीच में, है ना यार। न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने इंप्रेस नहीं किया, लेकिन यार, है ना, जैसे कि अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी इन्होंने चेस करवा दिया, बहुत ही इजीली चेस करवा दिया। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे कंसिस्टेंट टीम, मतलब जो डिजर्व करती है फाइनल खेलना, नो डाउट वो साउथ अफ्रीका ही है भाई, है ना यार। वो मतलब ये तो जानवर दिखाई दे रहे हैं ब्रो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी मानना पड़ेगा सेमीफाइनल भी एक अलग ही जानवर होता है भाई। यहां पर सिर्फ टैलेंट काम नहीं आएगा, यहां पे नर्व्स चाहिए जो दोनों टीम होल्ड नहीं कर पाती नॉकआउट्स टाइम पर। फाइनल्स में पहुंच जाएंगी, कुछ भी कर लेंगी, कैसे भी पहुंचेंगी, लेकिन अटक जाती हैं दोनों की दोनों टीमें। तो एक जबरदस्त हमें दो सेमीफाइनलिस्ट मिले हैं पहले सेमीफाइनल के लिए। दोनों भूखे, दोनों बदला लेना चाहते हैं और दोनों के दोनों भाई मतलब लिटरली एक ठीक ठाक क्रिकेट खेली। हालांकि बातचीत करें तो साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका का तो किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। वो तो बहुत बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट दिखाई दिए है। सुपर 8 में सारे के सारे मुकाबले वो लोग वन साइडेड जीते हैं भाई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका अभी भी, हम वो जो टैग लगा हुआ है चोकर्स का, वो हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि रेड बॉल के अंदर आपने ग्लोरी देखी है, वो तो न्यूजीलैंड ने भी ग्लोरी देखी है। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट की जहां जहां बात आती है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कहीं ना कहीं हम इनको चोकर्स बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं भाई, है ना। अभी हम थोड़े से स्टैट्स भी देखेंगे यार। अगर मैं अहमदाबाद की सिर्फ बात करूं तो सॉरी ईडन गार्डन की अगर मैं बात करूं तो ईडन गार्डन के अंदर सबसे ज्यादा अगर मैं यहां पर रन्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा रन्स इन खिलाड़ियों के हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की बात करूं तो भाई, ओके। यहां पर भाइयों मैसेजेस को थोड़ा सा होल्ड करके रखना। आज हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, बहुत सारे स्टैट्स हम देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पर भी आएंगे और उसमें तो एक जबरदस्त मैचअप्स देखेंगे भाई, बहुत जबरदस्त मैचअप देखेंगे। थोड़ा सा मैसेजेस को होल्ड करके रखना। अगर हम बात करते हैं मोस्ट रन्स एंड ईडन गार्डन, डेविड मिलर का एक जबरदस्त रिकॉर्ड है ईडन गार्डन के अंदर मेरे भाई, जबरदस्त रिकॉर्ड है इस बंदे का, यह आपके सामने है भाई। 9 मैचेस के अंदर कुछ इसने 249 रन्स कर रखे हैं भाई, 62 का एवरेज रहता है, 2 बार 50 भी कर रखा है। वहीं पर एडन मार्करम का भी एक ठीक ठाक रिकॉर्ड है ईडन गार्डन के अंदर। क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। यहां पर डेविन कॉनवे का रिकॉर्ड देख ही सकते हो, उतना बढ़िया है नहीं भाई। बाकी डेविड ब्रेविस का रिकॉर्ड अच्छा है, यहां पर एक ही मैच खेला 52 रन करे, और टिम सीफर्ट का रिकॉर्ड यहां पर एक ही मैच खेला और 17 रन करे हैं भाई। ओके ब्रो, ठीक है भाई। अब हम आते हैं मोस्ट विकेट, जो भी अभी तक जितने भी हेड टू हेड, अगर हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के जो करंट प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा विकेट टेकन न्यूजीलैंड के हैं, 2, जैकब डफी एंड मैट हेनरी। यह चीज अच्छी हो रही है। हालांकि बातचीत देखी जाए थ्रू आउट द टूर्नामेंट, साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी हमको ज्यादा बेहतर लगी है, इवन विद द बैट ये हमें ज्यादा बेहतर लगे है। लेकिन अगर हेड टू हेड की बात आती है, हालांकि यह भी बात सच है कि न्यूजीलैंड ने कभी भी साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप्स में नहीं हराया। यह भी बात सच है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जब जब T20 क्रिकेट के अंदर आमने सामने आए हैं तो साउथ अफ्रीका ने हमेशा डोमिनेट किया है। लेकिन अगर हम विकेट टेकर्स की बात करते हैं तो यहां पर जैकब डफी, जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है और नंबर 1 आईसीसी बॉलर भी रहा है, यह कहीं ना कहीं, है ना। नंबर 2 रहा है, नंबर 2, 1 पे तो अपना वरुण चक्रवर्ती था, है ना यार। तो मेरे ख्याल से कल हमको देखने को मिल सकता है जैकब डफी, क्योंकि अब आप श्रीलंका के अंदर नहीं खेल रहे, आपको इंडियन कंडीशंस पे आना पड़ेगा। आपको यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा एक चीज को लेकर। इनका एक स्पिनर है जो, क्या नाम है उसका यार, मैक ऐसी कुछ नाम है यार उसको नाम, ओ शिट मैन, मेरे दिमाग से निकल रहा है। जो ऑलराउंडर भी है, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर रहा था, बीच में सेंटनर के आके उसने पार्टनरशिप भी जोड़ी है। क्या वो खेलेगा नहीं खेलेगा, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये ग्लेन फिलिप को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं एज अ पार्ट टाइम बॉलर, उससे ओवर्स निकलवा रहे हैं। तो वो अपना सेकंड स्पिनर सेंटनर के साथ मेरे ख्याल से दे विल गो विद ग्लेन फिलिप। ना तो आपको शायद इस सोडी खेलते देखने को मिले, ना तो वो इनका एक नया खिलाड़ी आया जो ऑलराउंडर है, स्पिन बॉल फेंकता है, वो खेलता देखने को मिले। यहां पर आप जैकब डफी की एंट्री करती देखने को मिल सकती है। ओके, जैकब डफी, मैट हेनरी एंड निशम आ सकते हैं उस स्पिन बॉल ऑलराउंडर की जगह। जिमी निशम आपको खेलता देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। ओके,
बाकी अगर हम दोनों की प्लेइंग 11 देखें प्रोबेबल, तो इस तरीके की हो सकती है। इस वर्ल्ड कप के अंदर दोनों पहले भिड़ चुके हैं गाइस, और पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका ने लपेटा था न्यूजीलैंड को, पूरी तरीके से। ठीक है भाई, दोनों भूखे हैं भाई, दोनों मारधाड़ करेंगे, दोनों मॉन्स्टर्स हैं। हां, साउथ अफ्रीका ऊपर दिखाई दे रही है, साउथ अफ्रीका डिजर्व करती है फाइनल, बिल्कुल डिजर्व करती है फाइनल। लेकिन ब्रो भूख, आप न्यूजीलैंड बहुत शान सी दिखती है ना, साउथ अफ्रीका बहुत डेंजरस दिखाई दे रही है, मैं सारी बात मान रहा हूं, लेकिन ये शांति में ये ना साइलेंट किलर्स है मैन, ये चुपचाप से ढस के निकल जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, हंस के हंसते। इनके इमोशन सेम रहते हैं भाई, हारते हैं इमोशन सेम, जीतते हैं इमोशन सेम, ज्यादा सेलिब्रेशन इतनी दिखाई नहीं देती इन लोगों में, और हारते हैं तो इतना ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं देखा कि बहुत ज्यादा इमोशनल जिनके चित्र बाहर आ रहे हो, नहीं भाई, है ना। लेकिन ये लोग साइलेंट किलर्स हैं ब्रो, टीम जबरदस्त है लेकिन लोग इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका ब्रो, साउथ अफ्रीका, मैं तो पाजी, मेरे लिए तो सिर्फ हाथ कांपने वाला सैल्यूट उठता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बहुत जिद्दी टीम दिखाई दे रही है यार, बहुत जिद्दी टीम, जैसे जिद पकड़ रखी हो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो उठाएंगे ही उठाएंगे। मार्करम ये सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे ज्यादा, सिर्फ एग्रेशन दिखा रहे हैं। इंडिया के खिलाफ भी जब विकेट मिल रही थी, देवर सेलिब्रेटिंग बट एग्रेशन दिखा के, ले बेटा, नो वन वॉज लाफिंग, बहुत सीरियस दिखाई दे रही है इनका खेमा पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका का, बहुत ज्यादा सीरियस है ये लोग, बहुत ज्यादा सीरियस है। सीरियस ऑब्वियसली हर कोई होगा, बट साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा है कि ये कितनी जिद पकड़ कर आए हैं कि हमें तो भाई बदला लेना ही लेना है ना। साउथ अफ्रीका थोड़ी सी डरा रही है भाई, मानो ना मानो, थोड़ी सी डरा रही है साउथ अफ्रीका, है ना यार। बाकी हाँ यार, एक और सेमीफाइनल होगा, इसकी भी हम बातचीत देखते रहेंगे, ईडन गार्डन के अंदर स्पिन वर्सेस पेस, हर एक चीज हम देखते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन हमें थोड़ी सी बातचीत करनी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ब्रो। ठीक है, इसकी भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद इनके भी मैचअप्स देखेंगे। ये होगा भाई अपना वानखेड़े के अंदर ब्लॉकबस्टर गेम है ब्रो। यहां पर ऑब्वियसली एज अ इंडियन मैं तो बोलूंगा कि इंडिया जीते, लेकिन ये फाइट भी भाई ऐसे होगी, मैन टू मैन। 2022 इंग्लैंड सेमीफाइनल जीता और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। ठीक है भाई, 2024 इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल के अंदर हराया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। 2026 एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यस, इंडिया और इंग्लैंड, ये हमने कल भी बात करी थी भाई, इंडिया और इंग्लैंड, ये दोनों की दोनों जो टीमें हैं ना यार, इन्होंने अभी तक अपना बेस्ट खेला ही नहीं है भाई। लेकिन दोनों टीमें पागल हैं। पागल क्यों है? क्योंकि सोचो, बेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं और स्टिल दे आर कंपीटिंग ईच अदर इन सेमीफाइनल, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होकर। जो सबसे ज्यादा डेंजरस बनाता है इस चीज को, हम बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका बहुत डेंजरस दिखाई दे रही है, हम ये बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका बहुत जिद्दी दिखाई दे रही है, साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है कि बदला लेने के लिए आई है। लेकिन भाई इंग्लैंड और इंडिया दोनों ने बेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, स्टिल दे आर इन द सेमीफाइनल। तो सोचो, जब इन्होंने बेस्ट क्रिकेट खेला तो ये तो क्या कर देंगे, ये दोनों टीमें कमाल कर देंगी मेरे भाई। वानखेड़े की पिच, शॉर्ट बाउंड्रीज, ठीक है भाई, पिच फ्लैट रहता है, ड्यू फैक्टर रह सकता है, 190 से लेकर 200 इज अ पार स्कोर इफ वी टॉक अबाउट नॉकआउट्स गेम, है ना यार। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं हमेशा से बात करता हूं कि 7 से 15 ओवर के अंदर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमें बांध के रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनके मॉन्स्टर्स आते हैं, है ना। किसी टीम के खिलाफ हम बातचीत करते हैं, इनको पावर प्ले के अंदर बांध के रखना चाहिए, है ना। यहां पर इनके बहुत बेहतरीन ओपनर आते हैं, किसी टीम के लिए हम बोलते हैं कि फिनिशर्स इनके बहुत तगड़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों टीमों के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक चीज बोलूंगा, एक गलत ओवर बस पूरा गेम पलट देगा, या आप मेरी बात से मानोगे। इंग्लैंड इंडिया, एक भी गलत ओवर पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट कर देगा। मोमेंटम क्या यार, पूरी तरीके से मेरे ख्याल से गेम दे देगा ब्रो। कैचेस नहीं छूटनी चाहिए, कैचेस बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, और इंडिया इस चीज के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर मेरे भाई। इंडिया की कैच एफिशिएंसी इफ वी टॉक अबाउट सुपर 8 की जितनी भी टीमें थी उसमें सबसे ज्यादा कम है ब्रो,
कल बात करी है हमने कि अंडर लाइट्स आप सेशन नहीं कर रहे हो, शायद आप गीले बॉल से कैचिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, शायद आप अंडर लाइट्स कैचिंग नहीं कर रहे हो, शायद हमने इस चीज के बारे में बात करी है, कल ऑलरेडी बात करी है, ठीक है। लेकिन तब तो मेरे पास ये स्टैट्स भी नहीं थे यार, और अब ये स्टैट्स देखकर तो सच में यार बुरा लग रहा है, सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इंडियन टीम यार, आप लोग तो बहुत जबरदस्त थे यार आज से 6 महीने पहले, अगर हम आपकी कैचिंग देखें तो। और कल एक मैंने अपना एक बातचीत भी बोली थी कि मोहम्मद कैफ को यार बनाओ यार फील्डिंग कोच, है ना यार। लेकिन यार ठीक है यार, वो बातचीत है, अपना अपना देखो ओपिनियन हो सकता है उसके अंदर, ओके। बट स्टिल यहां पर ब्रो ये बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग स्टैट है भाई मेरे लिए कि इंडिया की कैच एफिशिएंसी इतनी ज्यादा कम है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और 2024 वर्ल्ड कप हमने कैच पकड़कर जीता है भाई। ये चीज ना डराती है, इन चीजों से डर लगता है। क्या हो रहा है हमारी कैचिंग को, क्यों हम इनकी तरह कैचेस क्यों नहीं कर रहे। अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड टॉप पर बैठा है कैचिंग में और वहीं हम लोग नीचे बैठे हैं, तो फील्डिंग स्टैंडर्ड की अगर बात करते हैं तो यहां पर इंग्लैंड को हम पूरी तरीके से 1 पॉइंट देंगे यार। हमें कैचेस विन मैचेस ब्रो, एक्चुअली दिस इज अ ट्रूथ, ये एक बहुत बड़ा सच है। इंग्लैंड टॉप कर रहा है और हम लोग सबसे नीचे बैठे पड़े हैं कैच एफिशिएंसी में। और शायद इधर मैं एसोसिएट नेशंस की भी कुछ टीमें डाल देता तो हम और ज्यादा नीचे हो जाते भाई। ये तो सिर्फ सुपर 8 की टीमें मैंने डाली हैं यार। इस चीज पर प्लीज एक सीरियस कंसर्न है। हम बात करते हैं अभिषेक के रन्स नहीं आ रहे, हम बात करते हैं इसके नहीं हो रहे, वरुण चक्रवर्ती बचने के लिए बॉलिंग कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग नहीं कर रहा जो विकेट टू विकेट करता है, हम सारी बात करते हैं। लेकिन ब्रो मैं आपको बता रहा हूं, एक मेजर कंसर्न तो ये है, मेजर कंसर्न इज आवर फील्डिंग मेरे भाई। इस चीज पर ध्यान देना होगा हमको। सिर्फ 2 कदम दूर हैं, एक कैच ड्रॉप, वर्ल्ड कप ड्रॉप। एक कैच पकड़ी थी, वर्ल्ड कप हमारा हुआ था 2024 में। सो प्लीज इंडियन टीम हैव अ वेरी एक बड़ा सेशन करो यार, एक हैवी सेशन करो यार कैचेस को लेकर ब्रो। भाई गीले बॉल से भैंस की आंख करवाओ कैचेस, और सरप्राइजिंग कैचेस आनी चाहिए आप लोगों के पास। कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करी जाए भाई, क्योंकि यार कैचेस इतना ज्यादा छूटना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लिटरली यार बहुत ज्यादा इंडियन टीम को लेकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं यार मैं इस चीज को लेकर। बाकी हाँ, अगर हम बातचीत करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड का भाई देखो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। उनका कोई भी क्रिकेट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, इंग्लैंड सिर्फ बेसबॉल क्रिकेट खेलना जानता है। इंग्लैंड सिर्फ मार धाड़ करना जानता है, लठबाजी करना जानता है। जिस दिन चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, पूरी चाइनीज आइटम, पूरी की पूरी तरीके से चाइनीज आइटम। और हमें पता है जब चाइनीज आइटम चलती है तो फिर चांद तक ही चलती है, लेकिन जब नहीं चलती तो शाम तक ही रहती है। और इसी तरीके से हमने इनको हराया भी है पास्ट के अंदर। हमने एक बार इनको 80 पे ऑल आउट भी करा है इस वर्ल्ड कप के अंदर। अगर हम बात करें, हमने इनको 103 पर भी ऑल आउट करा है वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो, है ना। 2024 में हमने इनको 103 पर निपटाया था। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2012 की तरफ जाते हैं, तो शायद हमने इनको 80 पर भी ऑल आउट कर रखा है, 80 पर भी ऑल आउट कर रखा है। अब इंडिया की बात करें तो इंडियन टीम के पास हम ना मारधाड़ वाला नहीं सीन रखते, हम लठबाजी नहीं करते, हम लोग एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन हमारा एग्रेसिव क्रिकेट बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होता है। ये पारियां चाहे हम तिलक वर्मा की पारियों को देखकर, हम पास्ट की पारियों को देखकर अगर सोचे, संजू सैमसन की लास्ट पारी को सोचकर देखें, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड एग्रेशन रहता है। लेकिन इंग्लैंड का दूसरी तरफ बिल्कुल अलग एग्रेशन रहता है। वो हर एक बॉल पर चढ़ते हैं यार, हर बॉल पे चढ़ते हैं। मतलब जैसे कि हमारे पास एक अभिषेक शर्मा है, हर बॉल पे चढ़ता है, उनके पास सारे के सारे उसी तरीके के खिलाड़ी बैठे रहते हैं, सारे के सारे उसी तरीके के खिलाड़ी बैठे रहते हैं कि हम तो चढ़ेंगे पहली बॉल से। ठीक है भाई, तो ये चीज थोड़ा सा ये भी एक कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है यार। एक कैलकुलेटेड एग्रेशन से खेलती है और एक पूरी तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलती है ना। अब अटैकिंग क्रिकेट आप खेलते हो तो दैट मींस आप चांस बना रहे हो हमारे लिए, सीधी बात है ब्रो। लेकिन जब फ्लैट पिचेस पे अटैकिंग क्रिकेट खेला जाता है तो कहीं ना कहीं ब्रो स्कोर बहुत पार हो जाता है यार। 200 प्लस कहीं नहीं गए, 210 कहीं नहीं गए। और मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड और इंडिया के मैच के अंदर अगर वो यूएसए जैसी पिच नहीं मिलती है, प्रॉपर वानखेड़े वाली पिच मिलती है, तो ये एक बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम होगा भाई, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम होगा भाई।
ठीक है भाई। बाकी हाँ, मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूंगा दोनों चीज़ों के बारे में। देखो यार, साउथ अफ्रीका इस वक्त सबसे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रही है। अगर मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बात करूं तो मेरी प्रिडिक्शन साउथ अफ्रीका की तरफ रहेगी, लेकिन न्यूजीलैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर खेल रही थी साउथ अफ्रीका। एकदम से स्विच करेगी अपनी लाइंस को, अपनी लेंथ को, जो इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ बड़ी टीम्स के लिए उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। ओके, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को अगर मैं न्यूट्रल होकर सोचूं, मैं भूल जाऊं कि मैं अपने मतलब एज अ भूल जाऊं कि हाँ यार मेरी टीम इंडिया है, तो फिर मैं इसको रखूंगा इंडिया 60 एंड 40 इंग्लैंड। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एज अ इंडियन फैन बोलूं तो 110% इंडिया कल जीत रहा है भाई, है ना, है ना यार, सीधी बात है ब्रो। और ऑब्वियसली ये चीज़ हमने देखी है सेमीफाइनल्स, जब जब दोनों एक दूसरे के सामने आई हैं, जिसने सेमीफाइनल में बाजी मारी उसने फाइनल जीता है भाई, चाहे वो 2022 हो चाहे वो 2024 हो। ठीक है भाई, मैसेजेस भाइयों सारे पढ़ूंगा, लेकिन मैचअप्स भी कुछ हैं मेरे पास, मैचअप भी थोड़े थोड़े देख लेते हैं यार, थोड़े थोड़े मैचअप्स देख लेते हैं यार। ओके, सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं मोस्ट रन्स, अगर हम न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करें। ओके, तो इस तरीके से है, यहां पर टिम सिफर्ट बाजी मारता है। ओके, कहीं ना कहीं इसके सबसे ज्यादा रन्स रहते हैं। अगर हम हेड टू हेड देखें न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा रन्स कौन सा खिलाड़ी मारता है, तो ये है पिक्चर्स आपके सामने मेरे भाई। ठीक है, अब हम अगर मैचअप्स देखें थोड़े बहुत, चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे भी बढ़ता हूं मेरे भाई। ठीक है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट मेरे भाई। एंड भाइयों प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना मेरे भाई। ओके, प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब, एक लाइक एक सब्सक्राइब। टिम सिफर्ट यहां पर, डेविड मिलर यहां पर रहता है सेकंड नंबर पर, डेविड ब्रेविस यहां पर नंबर 3 पर रहता है, एडन मार्कर नंबर 4, डेविन कॉनवे। छोड़ो बाजी, ये ज़्यादा देखने का मतलब नहीं है, वही बातचीत आगे, स्टैट्स तभी अच्छे लगेंगे जब आप नॉकआउट्स जीतोगे। बट येस, कुछ मैचअप्स हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं इंडिया के और इंग्लैंड के ब्रो। एक मैचअप मैं निकाल रहा था ऐसे ही, साउथ अफ्रीका के साथ निकाल दिया, मुझे लगा कि मतलब यार ये बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप लगा था, मैंने कहा 6 बार आउट करा हार्दिक पांड्या ने डेविड मिलर को, लेकिन अभी देखने का फायदा नहीं है। सॉल्ट वर्सेस सिंह ब्रो, एक जबरदस्त मैचअप है ब्रो। सॉल्ट वर्सेस सिंह, डोमिनेट करा है यहां पर हमारे सिंह साहब ने सॉल्ट को पूरी तरीके से डोमिनेट करा है। 13 रन बनाए हैं और 2 बार आउट करा है। स्ट्राइक रेट पूरी तरीके से बांध रखा है, 81 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 81 का स्ट्राइक रेट है। और अगर मैं बात करता हूं, शायद अगर मैं कुछ जोड़ दूं यहां पर आईपीएल को भी, तो 4 बार आउट करा है मेरे ख्याल से, 4 बार आउट करा है सोल्ट को शायद। ओके, यहां पर आता है हार्दिक वर्सेस सैम करन, ये रहेगा डेथ ओवर्स। पहले हमने ओपनर्स का देख लिया मैचअप, ठीक है ना, हमारा स्ट्राइक बॉलर और उनका ओपनर का ये मैचअप रहता है। ठीक है, अगर हम जाएं थोड़ा सा नीचे डेथ ओवर्स की तरफ, हमारे सामने सैम करन आएगा और यहां पर हार्दिक पांड्या होगा। तो यहां पर एक जबरदस्त यहां पर स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करे हैं सैम करन के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने, 235 के स्ट्राइक रेट से, 235 है 225 है 235 के स्ट्राइक रेट से, है ना। तो डेथ ओवर्स का मैचअप हम जीत रहे हैं भाई, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैचअप और है, जॉस वर्सेस सिंह ब्रो, जॉस सिंह। ओके, यहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, बटलर को उतना ज्यादा परेशान नहीं करता। अर्शदीप ठीक ठाक रन्स मारे हैं, 30 बॉलों पर कुछ 44 रन मारे हैं, स्ट्राइक रेट आपके सामने है, एक बार भी आउट नहीं करा है भाई। ठीक है भाजी, ये हमने मैचअप देख लिए भाई। और हैरी ब्रुक, ये अगर हम मिडिल ओवर्स का एक मैचअप देखें तो यहां पर हैरी ब्रुक को ऑन करता है कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती, 3 बार आउट कर चुका है भाई, 26 रन्स मारे हैं हैरी ब्रुक ने इसके अगेंस्ट, और ये 3 बार आउट करा था आखिरी सीरीज के अंदर 2025 के अंदर, जो हम 4-1 से जीते थे। और वानखेड़े के अंदर 135 रन्स करे थे अभिषेक शर्मा ने। अगर हम करंट बैट्समैन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रीसेंट टाइम में सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंग्लैंड के खिलाफ जो खेला है वो है अभिषेक शर्मा, और सबसे अच्छी गेंदबाजी इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम रीसेंट टाइम्स में देखें पिछले 2 सालों के अंदर, तो वरुण चक्रवर्ती ने करी है भाई।